स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्काई कोचिंग की ठोड़ में। मैं अनुज नागर। जैसा कि आप जानते हैं हम आपको यहाँ पे एस डी यादव का मैथ और एस चंद की रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। तो ये क्लास आपकी रीजनिंग की है और इसमें आपका जो चैप्टर चल रहा है घड़ी वाला चैप्टर आपका चल रहा है, जिसकी एक क्लास हो चुकी है। पर उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और अगर अभी तक किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दें। और कोई भी वीडियो हमारी जो है वो डाउनलोड करके ना देखें, यूट्यूब पे आके ऐसी देखें। और किसी और चैप्टर की अगर आपको वीडियो देखनी है मैथ की तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो कल जो इसमें अब क्लास स्टार्ट करते हैं आज की। कल का जो टॉपिक था आपका, जो कल क्लास मैंने आपको पढ़ाई थी घड़ी वाली, तो उसमें मैंने आपको 3 शर्तें पढ़ाई थी। जब घड़ी की 2 सुइयों के लिए क्वेश्चन आता है घंटे और मिनट की, तो जब दोनों सुई एक दूसरे से मिलती हैं उसके लिए कंडीशन मैंने आपको बताई थी, एक दूसरे के विपरीत और एक दूसरे से समकोण पर। और इनके 2 क्वेश्चन भी मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अब आज का जो कॉन्सेप्ट है, आज है घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना। इसका एक क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है, बहुत बार एग्जामों में आया भी है। तो आज का जो क्वेश्चन है घड़ी की घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालना। तो कोण क्या होता है? कोण बराबर होता है 30 गुणा घंटे, ठीक है, माइनस 11/2 गुणा मिनट। ये फॉर्मूला होता है किसका? घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण निकालने का। घंटे और मिनट के बीच की सुई का कोण निकालने का ये आपका फॉर्मूला होता है 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। अब एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि 5:15 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण बनेगा। क्वेश्चन जो है आपका ये है 5:15 पर दोनों सुइयां कौन सी? घंटे और मिनट की। दोनों सुइयों के बीच का कोण के बीच का कोण आपको बताना है। तो कोण का फॉर्मूला भी लिखवाया था। तो कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है 30 गुणा घंटे। तो घंटे कितने हैं? 5 बज रहे, तो 5 है घंटे। 5 माइनस 11/2 गुणा मिनट। तो मिनट कितनी है? 15 मिनट है, तो 15 आ जाएगा आपका। इसे सोल्व करें अब आप, तो 3 पंजे 15, 150 माइनस 11 पंजे 55, 5 और 11 कम 11 और 5 कितने हो जाएंगे? 16/2। 2 से इसे डिवाइड कर ले, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो 82.5 को 150 में से आप माइनस कर लें। 150 में से जब 82.5 को आप माइनस करेंगे तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे आपके 9, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 4, तो 14 में से 8 गया 6, तो 67.5। या आप इसे लिख सकते हैं 67 सही 1/2, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके क्वेश्चन है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन तो मैंने करा दिया आपका, या फिर ऐसे करते हैं बुक के क्वेश्चन देख लेते हैं आप, क्योंकि बुक में 2 कॉन्सेप्ट के मैं क्वेश्चन करा देता हूँ। जो क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे वो, प्लस एक ये बीच वाले एंगल वाला जो है, इसके क्वेश्चन मैं आज आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपकी बुक के क्वेश्चनों पे आ जाएं। एस चंद की जो बुक हम आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उसके मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 1। अभी एक ही क्लास इसकी हुई है घड़ी की आपकी, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, बुक देख लेते हैं ज़रा। इसका पहला ही क्वेश्चन है 50 मिनट पहले 6:45 थे। देखो 4:45 थे। क्वेश्चन आप देख लें, आपके सामने है। 50 मिनट पहले 4:45 थे। देखो 50 मिनट पहले थे ना 4:45, तो अब क्या हो रहा होगा समय? तो अगर इसमें आप 50 मिनट जोड़ दें यहाँ पे, तो ये कितना होगा आपका? 5 और 4 और 5 9। ठीक है, तो यहाँ तो 60 ही होता है, तो इधर जो है कितनी मिनट आपकी फालतू है ये। एक काम करें, 1 घंटा इधर ले आए। 1 घंटे में कितनी मिनट होती है? 60 मिनट। तो यहाँ से 60 मिनट जब आप इधर लाओगे तो 1 घंटा इधर हो जाएगा। यहाँ से 60 घटा दें आप तो कितना बचेगा?
35 बच जाएगा जब आप इसमें से 60 घटाओगे, तो 5:35 हो जाएगा ये। अब 5:35 है, तो 6 बजने में कितने मिनट हैं? तो 6 बजने में कितने मिनट है देख लो आप, तो 25 मिनट है। फिर 6 बजने में कितने मिनट है? 25 मिनट। तो इसका आंसर जो आ जाएगा वो 25 मिनट इसका आंसर आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है ये आपका घड़ी वाले टॉपिक का। क्वेश्चन नंबर 2 पे आए। पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही था। दूसरा क्वेश्चन, यदि किसी घड़ी में 7:35 हो रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ें यारा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 7:35 हो रहे हैं, ठीक है। तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बूझ रहा है। तो कोण बराबर क्या होता है? अभी आपको मैंने समझाया था, एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था। कोण बराबर होता है 30 गुणा घंटे। तो घंटे तो 7 हैं और -11/2 गुणा मिनट, और मिनट कितनी है? 35। बस इसे कैलकुलेट करना है आपको। तो 7 × 21 और 11 × 5 = 55, 5 11 × 33 और 5 कितना हो जाएगा? 38/2। 2 से इसे डिवाइड कर ले तो 210 माइनस 2 × 2 बचा 1 हो गया 18, 2 × 18, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। तो 210 में से 192.5 को आप घटा लें। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और यहाँ फिर कितना बचा आपका 0। तो 10 में से 9 गया 1, तो 17.5 आपका आ रहा है ये। 17.5 या 17 सही 1/2, 17 सही 1/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा तीसरा, ठीक। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट के बीच के कोण ही बूझ रहा है। 8:20 पे बूझ रहा है, 8:20 पे। तो कोण क्या होता है? कोण बराबर 30 गुणा घंटे, 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। तो करें सोल्व इसे। 8 × 24 माइनस 11 दूनी 22/2, ठीक है। तो 240 माइनस, तो 2 × 2, 2 × 2, ठीक है। तो कितना आ गया आपका? 110। इसे इसमें से घटा दें बस अब आप। तो 0, 4 में से 1 गया 3, 2 में से 1 गया 1, तो 130 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है? 4 में क्या है? यदि किसी घड़ी में 9:15 हो रहे हैं, 9:15 हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं? 9:15, ठीक है। तो वही है, आपसे एंगल बूझ रहा है। तो कोण बराबर होता क्या है? कोण बराबर वही होता है 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। यही होता है ना, 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। इसे सोल्व करें तो 9 × 27 होता है, और 11 × 5 = 55, 5 और 11 × 11 और 5 16/2। तो 270 माइनस 2 × 8 16, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। घटाएँ 82.5 को 270 में से 82.5 को घटाएँ। 10 में से 5 गया 5, यहाँ कितना बचा? 9, 9 में से 2 गया 7, यहाँ कितना बचा? 6 हो गए। 16 में से 8 गया 8, तो 187.5 या 187 सही 1/2। अब ये पहला ही ऑप्शन दे रखा है आप बुक में उसने, पर ये इसका आंसर नहीं है, ये इसका आंसर नहीं है। अब इसका आंसर 187 क्यों नहीं है, ये आपको समझना है और याद भी आपको रखना है। देखो, अगर आप घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का एंगल निकाल रहे हैं, तो अगर एंगल 180 से ज़्यादा आए तो फिर इसे 360 में से घटाना है। फिर कितने में से घटाना है? 360 में से इसे घटाना है। ये आपको याद रखना है। चाहो तो आप नोट करके लिख सकते हो कि अगर घंटे और मिनट के बीच की सुइयों का कोण 180 से ज़्यादा है
तो उसे फिर 360 में से घटाना है। अब बहुत बच्चे इस क्वेश्चन को एग्जाम में गलत कर देंगे, क्योंकि पहला ही ऑप्शन ये दे रखा, पर इसका आंसर ये नहीं आएगा। ठीक है, सुन लेना ध्यान से। तो इसे 360 में से घटा दो, 150 को, तो 187.5, 10 में से 5 गया 5, और यहाँ आया 9, 9 में से 7 गया 2। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा आपका, 5 हो गया 15, 15 में से 8 गया 7, और 2 में से 1 गया 1, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, कितना, 172.5, और इसने दे रखा है 172 सही 1/2, 172 सही 1/2, ये इसका आंसर बनेगा, ना कि वो 187.5। तो याद रख लेना, अगर एंगल 180 से ज़्यादा है तो उसे कितने में से घटाना है, 360 में से घटाना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना इस बात का। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, यदि किसी घड़ी में 9:30 है तो कौन बूझ रहा है, 9:30 पे बूझ रहा है इस बार, 9:30 पे। ठीक है, तो निकालें, तो कोण बराबर क्या होता है, 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट, तो 9 तिया 27 माइनस, ये इससे कट जाएगा 15 बार, तो 11 पंजे 55, 5 और 11 एकम 11 और 5 16। ठीक है, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच्चे 6, 6 में से 6 गया 0, 2 में से 1, तो 105 डिग्री इसका आंसर आ जाएगा, जो कि पहला ही आपका ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 6, अब 6 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि किसी घड़ी में 10:10 हैं तो स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण 10:10 पे बूझ रहा है, 10:10 पे, तो कोण होता क्या है, चलो थीटा लिख लेता हूँ। थीटा बराबर क्या होगा, 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट, तो घंटे ये है और मिनट ये है, तो मिनट भी 10 ही है, तो ये कितना हो चुका है इधर 300, और इससे इसे डिवाइड करें तो 5, तो 11 पंजे 55, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 9, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ कितने बचे आप 245, तो कितना है ये, तो 245 आ चुका है। और मैंने आपको अभी बताया था यदि 180 से ज़्यादा आएगा तो उसे किस में से घटाना है, 360 में से उसे घटा लेना है। तो इसे 360 में से आप घटाएं, तो 360 में से जब इसे घटाएंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ 5 में से 4 गया 1, और 3 में से 2 गया 1, तो 115 डिग्री आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। ठीक है, 360 में से क्यों घटा रहे हैं वो मैं आपको बता दिया है पहले ही, क्योंकि वो फिर इधर को चेंज हो जाता है, 180 बिल्कुल सीधा होता है ना, दोनों सुई एक दूसरे के विपरीत। 7 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, यदि किसी घड़ी में 10:35 हैं तो घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण बूझ रहा है 10:35 पे, 10:35 पे बूझ रहा है, तो थीटा बराबर होता क्या है, 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। ठीक है, तो ये कितना हुआ है, 300 माइनस 11 पंजे 55, 5, 11 तिया 35 और 5, 11 पंजे 55, 5 हासिल 5, 11 तिया 33 और 5 38/2। ठीक है, तो 2 एकम 2, बचा 1 हो गया 18, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पंजे 10, तो इसे घटाएं 300 में से, 192.5 और 0.0, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, और 9 में से 9 गया 0, 2 में से 1 गया 1, तो 107.5 या 107 सही 1/2। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे। इससे आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएं। ये भी एंगल का ही है, 10:11 पे बूझ रहा है। 8 में क्या बूझ रहा है, 10:11 में। क्वेश्चन नंबर 8 में 10:11 पे इसने बूझ लिया है 8 में आपसे, 11:20 पे बूझ रहा है, 11:20 पे बूझ रहा है। ठीक है,
यदि किसी घड़ी में 11:20 है तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुइयों के बीच का माप पूछ रहा है। तो थीटा बराबर क्या होता है 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। तो ये कितना हो जाएगा 11×3 = 33 और इससे ये 10 बार तो 110 घटा दें। 0 3 में से 1 गया 2, 3 में से 1 गया 2, तो 220 तो 360 180 से ज़्यादा है ना, तो उसमें दे भी नहीं रखा उसने 220, तो इसे 360 में से आप घटा दें। तो जब 360 में से इसे घटाएंगे तो 0 और 6 में से 2 गए 4 और 3 में से 2 गया तो 1, तो कितना आ जाएगा 140 डिग्री आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाएं। 9 क्वेश्चन नंबर 9। अब 9 में क्या है देखते हैं, सभी क्वेश्चन सेम है। 9 में क्या है, यदि किसी घड़ी में 12:40 हो रहे हैं, 12:40 हो रहे हैं, 12:40 और बूझ क्या रहा है, तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच का कोण, तो थीटा बराबर, ये तो अभी करा है 12:40 शायद, 9वां क्वेश्चन। 10 पे आ जाएं। नहीं अभी नहीं करा, 12:40 वाला करें। तो थीटा बराबर 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट। तो कर लें 12×3 = 36, 360 माइनस 20, अब 11 दूनी 22, ठीक है। इसे घटा लें 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1, तो 140 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का 140, ठीक है। ग्यारह पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 10 पे, यदि किसी घड़ी में 12:55 हो रहे हैं तो कोण बता रहा है। एक क्वेश्चन और है बस ये बीच वाले एंगल का, तो 12:55 पे बताना है कितना है, 12:55 पे बताना है। तो थीटा बराबर 30 गुणा घंटे माइनस 11/2 गुणा मिनट, ठीक है। तो 16 करें, 12×3 = 36, ठीक, और गुणा कर लें पहले, 11×5 = 55, 5 11×5 = 55 और 5 60/2, ठीक है। तो 360 माइनस 2×3 = 6, 0 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, तो घटा लें 360 में से 302.5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 5, तो 57.5 कितना आ रहा है 57.5 या 57.5, 57 सही 1/2। तो ये बीच के एंगल वाले क्वेश्चन तो आपके हो गए समाप्त। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएं। ये क्वेश्चन मैंने आपको कल कराए थे ऐसे, जैसे 11 से स्टार्ट होने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, 2 और 3 बजे के बीच, अच्छा अभी वही है, अच्छा 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेंगी, कब आपस में मिलेंगी, तो समय पूछ रहा है। तो समय आपसे पूछा है, और समय का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कल एक समय का, कि 2/11 और T1 गुणा 30 प्लस माइनस थीटा, ये था। अब T1 क्या है, जो पहला समय, जैसे 2 और 3 के बीच पूछ रहा है, 2 और 3 के बीच, तो ये तो T1 है और ये T2 है, ये आपको ध्यान रखना है ना। तो रखें इसमें वैल्यू, कब मिलेंगी, जब आपस में मिलती हैं दोनों सुइयाँ तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होता है। बीच का एंगल कितना होता है 0 डिग्री। तो T बराबर 2/11 गुणा T1 कितना हो जाएगा 2 गुणा 30 और प्लस माइनस, प्लस ले लेना एक बार माइनस, पर यहाँ तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि इनके बीच का एंगल जो है वो 0 है, क्योंकि मिलने की बात कर रहा है, ठीक है। तो इसे सोल्व कर ले, 2/11 गुणा 60, ठीक है। तो 60 दूनी 120/11, तो 11 ही कम 11 है ना, तो बचा कितना, एक बचा, हो गए 10, तो 10 पे तो इसकी मल्टीप्लाई नहीं चलेगी बिल्कुल भी, है ना। क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये आपका
तो 0 यहाँ पे लेनी पड़ेगी फिर आपको। अगर आप इससे इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका बचेगा 10 सही 10/11। तो इसका आंसर क्या बनेगा, वो 2 और 3 के बीच में बूझ रहा है ना, तो 2 से तो आगे और 3 से पहले कहीं मिलेंगी वो, तो आंसर बन जाएगा 2:10 सही 10/11 मिनट पे वो एक दूसरे से आपस में मिलेंगी 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो चुका है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, 2:10 सही 10/11 मिनट पे। अब क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, 12 में किस समय 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुइयां एक दूसरे से 180 का कोण बनाती हैं। एक एंगल 180 दे दिया है उसने, या 2 और 3 के बीच घड़ी एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो विपरीत में भी 180 होता है, तो समय ही बूझ रहा है, तो t बराबर होता क्या है आपका 30 2/11 और गुणा T1 गुणा 30 और प्लस माइनस थीटा। ये आपका फॉर्मूला है जो कि हम कल से पढ़ रहे हैं। तो 2/11 गुणा T1 क्या है, वो किस किस के बीच बूझ रहा है, 2 और 3, तो T1 2 हो जाएगा, तो 2 गुणा 30 और इस बार थीटा जो है 180 होगा क्योंकि विपरीत है और एक बार उसने खुद ओपन भी कर दिया था एंगल उनके बीच का 180 है। तो सोल्व कर लें इसे, तो 2/11 और 30 दूनी 60 प्लस 180। ओके, तो t बराबर 2/11 गुणा ये कितना हो जाएगा 0, 8 और 6 14 240 दूनी 24 दूनी 48/11। 11 से आप इसे डिवाइड करें तो 11 चौक 44, बचा कितना 4 हो गए 40, तो 11 तिया 33, बचा कितना 7, तो 43 सही 7/11। तो इसका आंसर जो बनेगा वो 2:43 सही 7/11 मिनट हो जाएगा। 2:43 सही 7/11 मिनट पर वो एक दूसरे से विपरीत होंगी, ये एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगी। ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 13, अब 13 में क्या है देखते हैं ज़रा। 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब समकोण बनाएंगी। अब देखो समकोण वाला क्वेश्चन आ गया है, तो करते हैं 2/11 गुणा T1। कब समय बूझ रहा है, 2 और 3 के बीच में बूझ रहा है, तो T1 तो 2 हो जाएगा और गुणा 30 प्लस ले लेते पहली बार 90। ठीक है, अब कल प्रॉपर्टी जब आपको लिखाई थी तो 1 घंटे में ये दोनों सुइयां 2 बार समकोण बनाती हैं। तो जब 90 डिग्री वाला हो तो एक बार प्लस करके निकालना चाहिए और एक बार माइनस करके, ऑप्शन देख लेने चाहिए हमें। ठीक है, तो इसमें करते हैं 30 दूनी 60 प्लस 90। ठीक, तो 2/11 और ये कितना हो जाएगा आपका 150 दूनी 300/11। इसे सोल्व करें, 11 दूनी 22, बचा कितना 8 हो गया 80, 11 7 77, बचा कितना 3। तो एक आंसर तो आपका ये हो जाएगा कि 2:27 सही 3/11। ठीक है, पर इसके जो ऑप्शन है ना बुक में, ऑप्शन अगर आपको दिख रहे हो तो ऑप्शन नंबर 4 में जो है इसने क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये हम कर रहे हैं 14वां जो कर रहे हैं 13वां क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 में ये कह रहा 2 और 3 दोनों, 2 और 3 दोनों, मतलब इसके ऑप्शन भी मैं अभी देखता हूँ आपके लिए। पहला जो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 13 पे हैं हम। तो ऑप्शन नंबर 1 तो 2 बजे ही है और ऑप्शन नंबर 2 क्या है 13 में 3 बजे है।
और ऑप्शन नंबर 4 क्या है? ऑप्शन नंबर 3 है जो अभी हमारा आया है 2:27 एक ये है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या लिखा है इसने? 2 और 3 दोनों, 2 व 3 दोनों। इस बात का तुम्हें ध्यान रखना है, अगर किसी भी ऑप्शन में इस तरह का कोई ऑप्शन है, जो मैं चौथा ऑप्शन है इस तरह का, तो एक बार तो प्लस से तो निकाल चुके, एक बार माइनस से और चेक कर लेना है। कब? जब इस तरह का कोई ऑप्शन हो, ठीक है। और इस तरह का ना होता, इसमें भी कोई समय होता, और ये जो हम प्लस करके निकाल के लेके आए हैं वो ऑप्शन में है नहीं, तो फिर माइनस से निकाल के देख लो तो माइनस वाला मिल जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो है अब आप एक बार उससे और कर लें, माइनस से, ठीक। तो माइनस से करते हैं तो क्या हो जाएगा ये? t बराबर 2/11 गुणा 2 गुणा 30 और माइनस 90, ठीक है। तो t बराबर 2/11 गुणा 30 दूनी 60 माइनस 90, तो 2/11, तो अंदर कितना बचेगा? -30। ये हमने आपको कल बताया था, कल जो आपको वीडियो दी थी, कि अगर अंदर माइनस की वैल्यू बच रही है तो उसे 360 में से घटा देना है। कितने में से घटा देना? 360 में से, तो वो प्लस हो जाएगा। तो 2/11 गुणा, अब 360 में से 30 घटा दो तो 330 आ जाएगा, 330। तो 11 तिया 33, तो 3 दूनी, तो 60 मिनट में आता है। देखो ये समय किस में आता है? मिनट में। अब वो 2 और 3 के बीच में पूछ रहा कब एक दूसरे से समकोण बनाएंगी, तो 2:60। तो 2:60 का मतलब क्या? 3 बजे। 2:60 का मतलब क्या है? 3 बजे। तो हमारे जो ऑप्शन थे उसमें ये भी था और ये भी था, ये दूसरा ऑप्शन था, ये तीसरा ऑप्शन था। तो इसका जो आंसर बनेगा ना वो चौथा ऑप्शन बनेगा, दूसरा और तीसरा दोनों। समझ गए? तो इस बात का ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप सोल्व कर रहे हो और ये आपका आंसर आ चुका है और ये ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर 2 है, तो यहीं मत रुक जाना है, ठीक है। चेक कर लेना है माइनस से भी, जब इस तरह 2 ऑप्शन लिख रहे हो कि दूसरा तीसरा, पहला दूसरा, इस तरह से। समझ गए ना? तो इसका आंसर चौथा आएगा, ना कि दूसरा, ना कि तीसरा, चौथा आएगा, ठीक है। चौथे पे चलें। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है? 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी? देखो इस बार जो है इसने एंगल नहीं दिया है, बस समय पूछ लिया। तो समय बराबर होता क्या है? 2/11 गुणा t1 गुणा 30 और प्लस माइनस थीटा। तो t बराबर 2/11। अब t1 तो पहला समय होता है, तो 2 और 3 बजे के बीच में पूछ रहा है, तो 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2 गुणा 30 डिग्री। अब एक बार प्लस से करेंगे तो, पर थीटा तो दिया ही नहीं है इस बार, थीटा नहीं, समय दिया है 5 मिनट, है ना। क्या दिया है? 5 मिनट दिया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। अब कल मैंने आपको प्रॉपर्टी समझाई थी कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने डिग्री जाती है? 6 डिग्री जाती है। 1 मिनट बराबर कितना होता है? 6 डिग्री। कल बताया था मिनट वाली सुई। तो 5 मिनट बराबर कितना हो जाएगा? तो 1 पंजे 5, तो 6 पंजे 30, तो 30 डिग्री। ये निकालना पड़ेगा एंगल, इसमें जो है एंगल ये आपको निकालना पड़ेगा। तो मिनट वाली सुई 5 मिनट में 30 डिग्री चलती है, तो यहाँ थीटा जो है वो 30 डिग्री आएगा। इसने दिया नहीं है, हमें निकालना होगा, ठीक है। तो t बराबर 2/11 गुणा 30 दूनी 60 और 30 90 हो जाएगा। अब t बराबर 90 दूनी 180/11, तो 11 ही कम 11 बचे कितने? 7 हो गए 70 हो जाएंगे। जब 11 के हम 11 करेंगे तो 7 बचेंगे 70, तो 11 छिंग 66, तो बचे कितने? 4। तो एक आंसर तो इसका ये हो जाएगा 2:16 सही 4/11 मिनट, ठीक है। एक आंसर तो ये हो गया है। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो एक ऑप्शन में ये लिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 में 1 और 2 दोनों, है ना, क्योंकि पहला ऑप्शन जो है उसका ये है भी नहीं। तो एक बार माइनस से और चेक कर लें इसे। ये ऑप्शन है तो सही इसमें, ये जो हमारा आंसर आया 2:16 सही
4/11 ये दूसरा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 इसका यही है, 2:16 सही 4/11। पर इसमें एक ऑप्शन नंबर 4 ये भी है, पहला और दूसरा, तो इसका मतलब माइनस से और चेक करना होगा अब हमें, तो कर लेते हैं माइनस से भी चेक। 2/11 ठीक, और इसे लेके आ जाएं इसमें 2 गुणा 30 और यहाँ माइनस कर देना है बस, ठीक है। तो t बराबर 2/11 और 30 दूनी 60 माइनस 30, ठीक है। तो 2/11 गुणा 30 ही बचेगा, 30 दूनी 60/11, ठीक। अब 11 पंजे 55, बचे कितने 5 है ना, तो 5 सही 5/11, 5 सही 5/11, ये आपका जो है इसमें ऑप्शन नंबर 1 है, 5 सही 5/11। तो यहाँ से आंसर बन रहा 2 सही बजकर 5 सही 5/11 मिनट, ये ऑप्शन नंबर 1 है। और ये जो आंसर हमारा आया है ये ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। तो इसका आंसर चौथा आएगा, चौथे में लिख रहा है पहला और दूसरा दोनों, तो ये इसका आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका तुम्हें ध्यान रखना है, अगर ऑप्शन में इस तरह हो तो उसे एक बार माइनस से भी चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाए। तीन और 4 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो मिलने का मतलब एंगल 0 होता है 15 में, क्वेश्चन नंबर 15 में 3 और 4 बजे के बीच पूछ रहा कब मिलेंगी, तो एंगल तो 0 हो जाएगा ना। चलो, तो समय बराबर 2/11 गुणा T1, तो ये हो जाएगा गुणा 30 और प्लस थीटा, तो थीटा तो 0 होगा। तो मिलने वाली कंडीशन में तो एक बार ही करना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस का कोई इफेक्ट इसमें पड़ता है नहीं, क्योंकि उधर तो सब 0 होता है। तो 2/11 गुणा 30 दिया 90 दूनी 180/11, तो 11 से डिवाइड करें तो 11 ही कम 11 बच्चे 7 70, 11 छिंग 66 तो 4, तो 16 सही 4/11। तो 3 बज के, क्योंकि 3 से आगे और 4 से पहले ये एक दूसरे से मिलेंगी, जब मिलती हैं तो एंगल 0 होता है, ठीक है। तो 3:16 सही 4/11 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाएं। 16 पे 16 में क्या है, 3 और 4 के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत, जब विपरीत होती है तो एंगल कितने का होता है, 180 का होता है, बता रखा आपको। तो एंगल 180 हो जाएगा 3 और 4 के बीच। तो t बराबर ये समय जो आता है मिनट में आता है, 2/11 इंटू T1 3 हो जाएगा 30 प्लस माइनस थीटा, तो एक दूसरे के विपरीत होती है तो 180 होता है एंगल। एंगल कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो करें सोल्व इसे, तो 2/11 और 30 दिया 90, तो प्लस ही ले लेंगे पहली बार, और 180, ठीक है। तो 2/11 गुणा 180 और 90 270 हो जाएगा, और 27 दूनी 54, तो 540/11। तो 11 चौक 44, बचे कितने 10 हो गए 100, 11 निम 99, तो ये, तो इसका आंसर बनेगा 3:49 सही 1/11 मिनट पे ये एक दूसरे के विपरीत होंगे। और कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है कि पहला दूसरा दूसरा तीसरा, तो एक बार ही बस सही है, तो पहला ये हमारा आंसर है। तो 17 पे आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, 17वां क्वेश्चन। इसमें क्या कहा गया है, 4 और 5 बजे के बीच किस घड़ी की सुइयां कितने बजे विपरीत होंगी। तो विपरीत का मतलब 180 होता है बीच का एंगल, तो 4 और 5 के बीच बूझ रहा है। तो t बराबर 2/11 गुणा T1, तो T1 कितना है इसमें 4 है, 4 गुणा 30, तो एक बार तो प्लस ही ले लेते हैं, और 180 हो जाएगा, विपरीत कह रहा है ना, तो एंगल 180 होगा। तो 2/11 गुणा 4 दिया 12, 120 प्लस 180, तो होगा कितना 2/11 गुणा
तो 0, 8 और 2 10 और 1 और 1 2 और 1 3, तो 600/11 हो जाएगा, 600/11। अब 11 को 11 पंजे 55, बचे 5 हो गए 50, 11 चौक 44, तो बचे कितने 6, तो 54 सही 6/11। तो आंसर क्या बनेगा 4 बज के 4 से आगे और 5 से पहले, 54 सही 6/11 मिनट पर एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगी ये, ठीक है। अब 18 पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या है, 4 और 5 बजे के बीच घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे से समकोण, तो समकोण तो 1 घंटे में 2 बार होता, तो दोनों से निकालना होगा, है ना, समकोण। तो t बराबर 2/11 और T1 गुणा 30 और प्लस माइनस थीटा। भागी आ रही हैं मुझसे भी, तो कैसे, तो समकोण में तो 2 बार होगा, है ना, तो करते हैं, एक बार प्लस ले लेते हैं स्टार्टिंग में और दूसरी बार माइनस। तो t बराबर 2/11, T1 पहला समय देखें कितना है, 4 और 5 के बीच गुजरा है, तो 4 है, गुणा 30 और समकोण मतलब 90 डिग्री, तो t बराबर 2/11 120 प्लस 90, ठीक है। तो t बराबर 2/11 गुणा 120 और 90 कितना हो जाएगा 210, ठीक है। तो 11 से अगर हम इसे कटते भी हैं तो 11 एकम 11, अगर इसे काटें हम तो 11 एकम 11 बच्चे 10 और 11 धाम 110, है ना। तो अब कितना हो जाएगा ये आपका, या ऐसे करें, एक बार इसकी गुणा कर लें, ऐसी गुणा 210 हो गया ये, ठीक। तो t बराबर 0 2 2 दूनी 4, अभी काट लें एक बार, ठीक है। इस तरह 21 दूनी 42 हो जाएगा, 210 ही ये होंगे, तो 11 दून तो नहीं कटेगा, 2 बार 3 बार हो जाएगा, 11 3 33 और ये कितने हैं 42 हैं, तो कितने बचे, तो 7 और 2 9 बचे, तो हो गए 90, है ना। और 11 8 88, तो 2, तो 38 सही 2/11 आ रहा है एक, तो इसका क्वेश्चन नंबर कौन सा है आपका 18 है। अब ऑप्शन 2 बार दे रखे हैं इसने, ऑप्शन कितनी बार, 2 बार इसने दिए हैं, पहला और तीसरा, तो तीसरे में है ये 38 सही 2/11। अब ऑप्शन एक ये भी है, पहला और तीसरा, है ना, तो एक बार माइनस से भी करना होगा, समकोण में 2 बार मैं बता ही रहा हूँ आपसे। तो t बराबर कितना हो जाएगा 2/11 4 गुणा 30 माइनस 90, ठीक है। तो 2/11 120 माइनस 90, अब 2/11 गुणा 0 मतलब 30 आ जाएगा, कहने का मतलब ये है 120 में से 90 जाएगा तो 30 बचेगा, तो 30 दूनी कितना हो जाएगा आपका 60/11, तो 11 पंजे 55, तो बचा 5, तो एक ही आंसर बन रहा है आपका, ठीक है। एक तो ये बन जाएगा यहाँ से 4:38 सही 2/11 मिनट, और एक यहाँ से बन जाएगा ये 4:05 सही 5/11 मिनट, ठीक है। तो ये दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। तो इसमें ये जो दूसरा वाला हमारा आंसर आया है ये पहला ऑप्शन है, और जो पहला आंसर आया ये तीसरा, तो चौथे में ये कह रहा है 1 और 3 दोनों, तो चौथा इसका आंसर हो जाएगा। अब 19 पे आ जाए, 19 भी अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। 21 तक आज इन क्वेश्चनों को कराने हैं, फिर आगे नया कॉन्सेप्ट के अलग तरीके के क्वेश्चन हैं, उन्हें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19, अब 19 में जो है ये 5:30 और 6 के बीच में बूझ रहा है, 5:30 और 6 के बीच में बूझ रहा है, घड़ी की सुई समकोण बनाएगी, ठीक है। तो किसी भी ऑप्शन में ये नहीं दे रखा कि पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, ऐसा। तो बस एक बार पहले प्लस से चेक करेंगे, अगर प्लस वाला ऑप्शन में नहीं है तो माइनस से चेक करेंगे। अब इस क्वेश्चन में अंतर क्या है, देखो इसमें जो है इसने समय 5:30 और 6 के बीच बूझ लिया है, 5:30 और 6 के बीच, तो साढ़े इसमें चलता नहीं है, 5 और 6 के बीच ही चलेगा। कहने का मतलब ये है इसमें जो T1 लिया जाएगा ना, T1
T1 वो 5 लिया जाएगा। क्या लिया जाएगा? 5, 5.5 नहीं लिया जाएगा, बस ये बताना है आपको। ठीक है, तो T बराबर 2/11 गुणा 5 गुणा 30 और प्लस 90, समकोण है तो थीटा की जगह सोल्व करें प्लस वाले से, और 150 हो गया ये प्लस 90, तो कितना हो जाएगा? 2/11 गुणा 150 और 90 कितना हो जाएगा? 240 और 24 दूनी 48/11। अब 11 चौक कितना होगा? 44, तो बचे कितने? 4 हो गए 40, है ना। 40 हो चुके हैं, तो 11 तिया 33, बचा कितना? 7। तो 5, इसमें अब ऑप्शन चेक कर लें आप। अपना ऑप्शन जो है दूसरा ऑप्शन है 5:43 सही 7/11, तो बस यही आंसर हो जाएगा। 5:43 सही 7/11 पे ये एक दूसरे से समकोण पर होंगी। 5.5 नहीं लिया जाएगा, 5 ही लिया जाएगा। 20 और 21 दो क्वेश्चन और हैं, उन्हें कर देते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाएं। 20 में क्या है? 5 और 6 के बीच किस समय दोनों घड़ियाँ सीध में होंगी? तो सीध का मतलब विपरीत होता है, तो 180 लिया जाएगा एंगल। एंगल कितना लिया जाएगा? 180। तो समय बराबर 2/11 और T1 कितना हो जाएगा आपका? T1 आपका 5 हो जाएगा गुणा 30 और प्लस 180। सीध में होने का मतलब है विपरीत, ये सीध में होने का मतलब विपरीत होता है। तो 2/11 150 और प्लस 180, तो T बराबर 2/11 गुणा 0, 8 और 5 13, 1 और 1 2 और 1 3, तो 11 तिया 33, तो 60। तो 60 मिनट आया, तो 5:07 मतलब 6 बजे। ठीक है, 6 बजे ये एक दूसरे के विपरीत होंगी। तो इसमें जो ऑप्शन है आपका ये ऑप्शन नंबर कौन सा क्वेश्चन है ये आपका? तो गलत आ रहा है, अगर चेक करते हैं कि गड़बड़ होगी है। 5 से 6 के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सीध में होंगी? तो एक सीध का मतलब तो विपरीत ही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं कहाँ गलती हुई है इसमें। तो सीध में फिर इसने हो सकता है, क्योंकि आंसर तो ये कैलकुलेशन तो बिल्कुल राइट है। इसने एंगल जो है 0 डिग्री लिया है। फिर एंगल क्या लिया है इसने? 0 डिग्री लिया है। ठीक है, या 0 हम रखेंगे तो आगे की कैलकुलेशन चेंज हो जाएगी। तो 150 दूनी 300, तो 300/11, तो 11 दूनी 22, बचे 8 हो गए 80, 11 7 77 3, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 5:27 सही 3/11। ठीक है, एक क्वेश्चन और बचा, उसे भी ख़त्म करते हैं जल्दी से। 21 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 21। अब 21 में क्या है देखते हैं। 21 में बोला गया है 10 और 11 बजे के बीच सुइयां कब आपस में मिलेंगी? तो मिलने के लिए तो 0 आना ही आना है एंगल। तो T बराबर 2/11 गुणा T1, तो T1 10 हो जाएगा गुणा 30 और प्लस ले लेते हैं और थीटा 0 ही आएगा, है ना। तो 2/11 तो 10 तिया 30 की और 10 की गुणा करेंगे तो 300 हो जाएगा, है ना। और 300 दूनी 600/11, तो 11 पंजे 55, बचे 5, 11 चौक 44, अब कितना बचा आगे 6, तो ये हो जाएगा 10:54 सही 6/11 पे। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन यहीं तक करते हैं, क्योंकि आगे अगले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।